हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स फंक्शन इन एक्सेल। तो आइए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल दे रखा है जिसमें हमें सेलर नेम, रीजन, आइटम्स और 3 मंथ दे रखे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे इन तीनों मंथ का टोटल सेल्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे सम फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो सम फंक्शन जो होता है वो सिंपली किसी चीज़ का एडिशन करने के लिए अ, होता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा और यहाँ से सम टाइप करूँगा कीबोर्ड से। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे ये नंबर पूछ रहा है। अगर हम नंबर वाइज करेंगे तो हमें एक एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम यहाँ पे पूरे का पूरे रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें ऐड कराना है। तो मैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये पूरा का पूरा सम हो चुका है। ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर मंथ का सम निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हम फॉर्मूले का अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ ना करते हुए इस सेल पे क्लिक करेंगे। इस सेल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी इस वाले मंथ का पूरा एडिशन कर देगा। उसके बाद ऐसे ही हम बाकी मंथ्स का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम टोटल सेल्स का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये था हमारा सम फंक्शन। अब बारी आती है सम इफ फंक्शन की। सम इफ फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी चीज़ का सम तो कराना हो पर उसके साथ में ही कोई ना कोई कंडीशन हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे माउस का सम कराना है और सिर्फ माउस का ही सम कराना है, बाकी की चीज़ें नहीं देखनी। मुझे देखना है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में माउस का टोटल सेल्स कितना हुआ था। तो यहाँ पे मैं सम इफ फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टाइप करूँगा, सबमिट टाइप करूँगा, डबल क्लिक। अब यहाँ से हमसे रेंज पूछ रहा है तो रेंज कौन सी देनी है मुझे। मैं आइटम्स में से चेक करना चाहता हूँ तो मैं पूरे के पूरे आइटम वाला कॉलम दूंगा रेंज में। फिर इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ माउस देखना है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर से कॉमा, उसके बाद सम रेंज कि मुझे किस पर्टिकुलर डेटा सेट में से इसका सम कराना है। मान लीजिए मुझे यहाँ जनवरी मंथ में से कराना है तो मैं यहाँ जनवरी मंथ का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमें निकाल कर दे दिया है कि जनवरी में टोटल कितने सेल्स हुई थी माउस की। ऐसे ही हम यहाँ पे लैपटॉप का भी निकाल तो अगेन लैपटॉप का निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, आइटम वाला पूरा कॉलम, उसके बाद कॉमा। क्या चेक करना है इस बारी हमें, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, तो लैपटॉप वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद सम रेंज में हमें क्या किस किस पर्टिकुलर डेटा सेट में से इसका सम कराना है, जनवरी मंथ में से, तो मैं जनवरी मंथ वाला कॉलम सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया है कि जनवरी मंथ में टोटल सेल्स हुई थी लैपटॉप की इतनी। उसके बाद ऐसे ही हम पर्सन वाइज भी चेक कर सकते हैं, पर ये आप कीजिएगा। अब हम समझते हैं सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स फंक्शन और सम इफ्स फंक्शन में क्या फ़र्क है। सम इफ फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन तक ही बेस्ड है, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक कंडीशन ही चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। पर सम इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सम निकाल सकते हैं चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन ली है, आइटम्स और रीजन। मुझे देखना है कि पर्टिकुलर आइटम पर्टिकुलर रीजन में उसका टोटल कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। तो कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे सम इफ्स, डबल क्लिक। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछ रहा है सम रेंज, मुझे किस डेटा सेट में से इसका सम चाहिए। मान लीजिए अगेन मुझे जनवरी मंथ में से ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे जनवरी मंथ का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दूंगा यहाँ पे। अब क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है हमसे। क्राइटेरिया 1 में हमें सिर्फ आइटम्स में से देखना है तो पूरा का पूरा आइटम वाला कॉलम सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर से कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 में से हमें आइटम में से सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ देखनी है उस पे हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर देखना है तो कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। तो यहाँ से हमारा क्राइटेरिया 1 खत्म हो गया है और क्राइटेरिया 2 शुरू हो गया है जो कि है रीजन। तो क्राइटेरिया 2 के लिए हम रीजन वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हमें इस रीजन में से कौन सा रीजन का देखना है।
तो मान लीजिए मुझे वेस्ट का देखना है कि वेस्ट में कितने कंप्यूटर सेल हुए टोटल। तो मैं यहाँ पे वेस्ट पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले ने हमें बताया कि वेस्ट रीजन में कंप्यूटर की टोटल सेल जनवरी मंथ में कितनी हुई। तो इसने ये पूरे का पूरी चीज़ काउंट की, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर यहाँ पे तीसरी बार, ये सारा काउंट कर कर हमें बताया कि कंप्यूटर का टोटल सेल्स कितना हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार फिर से समझते हैं, सम फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब सिंपली हमें किसी चीज़ का एडिशन कराना हो। सम इफ फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें सम तो कराना है पर किसी कंडीशन पे बेस्ड, जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ माउस का टोटल सम देखना था। और यहाँ पे सम इफ्स फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें सम कराना हो पर कंडीशन भी मल्टीपल हो, कि जैसे यहाँ पे हमने 2 कंडीशन सेट की थी आइटम और रीजन वाइज, तो यहाँ पे इसने उसका सम निकाल कर दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी तरह ही इस चैनल पे और भी वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।